जय श्री कृष्ण एवरीवन। हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक कार्ड रीडर्स ऑल जोडिक साइंस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज की रीडिंग जो होगी 7 डेज़ रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी और जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और जब कार्ड शफलिंग के टाइम पे जो भी आपके क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी ही एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी किसी और के लिए रहने दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उनका नाम ले सकते हैं 3 बार या उनका चेहरा विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कार्ड जब भी शफल होते हैं तो कार्ड्स पे फोकस करना ज़रूरी होता है, जिससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आने वाले 7 दिनों के लिए उनके आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको मैसेजेस मिलेगी, डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। 7 डे रीडिंग है, मैं फिर से बता रही हूँ। जब भी आप देखेंगे इसको आने वाले 7 दिनों से ये आपके लिए रेजोनेट करेगी, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, ऐसा कोई टाइम नहीं है इसका, ठीक है। और मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, ठीक है। अगर कोई पर्सनल रीडिंग अपनी करवाना चाहता है तो मेरी वीडियोस में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ठीक है। मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ, ओनली व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। बाकी आगे की जो भी डिटेल होगी वो मेरे पर्सन्स आपको बता देंगे। ओके, तो आज की रीडिंग करते हैं, ठीक है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि विष्णु ओम शनै शनिचराय नमः। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की आने वाले 7 डेज में क्या उनके साथ होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के साथ आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है, या आने वाले 7 दिनों की आप क्या गाइडेंस उन्हें देना चाहते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है आने वाले 7 डेज के लिए। ओके, प्लीज़ व्यूअर्स कार्ड्स पे फोकस ज़रूर किया कीजिए। आपके जो भी सवाल हैं आप शफलिंग के टाइम अपने मन में पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के आने वाले 7 दिनों के लिए आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए, ओके। मुझे अब तक कार्ड विजुअलाइज नहीं हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा इनको आगे कर देती हूँ ताकि कार्ड आप लोगों को दिखें, ठीक है। नहीं भी दिखेंगे तो मैं दिखा दूँगी, बट कार्ड्स की क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ।
थिंक अब कार्ड सारे क्लियर होंगे। अब देखते हैं, ठीक है। ये जो रीडिंग होती है ना मेरी, ये ऑल ज़ोडिक साइंस पे होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी ज़ोडिक साइंस हैं जो स्पेशली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नंबर्स आपको बता दूंगी, ठीक है। इनिशियल्स क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या आ रहे हैं आपके आपके जिनके बारे में भी आप जान रहे हैं, ठीक है। तो बीच में आपके कैरियर, हेल्थ, मनी और रिलेशन की डिस्कशन भी होगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप अपने मन में पूछ सकते हैं, जिसकी क्लैरिटी आपको इन कार्ड्स में मिल सके, ठीक है। तो मैं कार्ड्स को रिवर्स करके देखती हूँ क्या आता है, ठीक है। ओके ओके एंड ओके, डन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ऑल ज़ोडिक साइन एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऑल ज़ोडिक साइंस की एनर्जी में यहाँ पे मुझे बेसिकली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रही हैं ज़ोडिक साइंस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रही है, ठीक है। एंड टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ दिख रही है, ठीक है। अभी बेसिकली जो राशियाँ रिफ्लेक्ट हुई हैं वो ये राशियाँ रिफ्लेक्ट हुई हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस एंड टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये इनमें से कोई जो भी ज़ोडिक साइंस हैं, या आपके किसी से रिलेट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको अपनी बर्थ चार्ट से या अपने नाम के अकॉर्डिंग भी आप इसको टैली कर सकते हो, ठीक है। जो नंबर्स यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो नंबर हैं 5, 2, 10, 2, 7 और 1। मेरे ख्याल से यहाँ सबसे ज़्यादा जो है 2 नंबर की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है प्रेजेंटली, ठीक है, अभी तक जो क्लैरिटी हुई है यहाँ पे। एंड मुझे 10 और 1 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 10 एंड 1 है तो 1 की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। और एक ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ ही रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही हैं। बाकी क्लैरिटी मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो अभी जो एनर्जी मेरे पास यहाँ आई है वो आई है 5 नंबर की। 5 नंबर दैट मीन टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। तो टेम्परेंस के कार्ड में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। एक पीस ऑफ माइंड की तलाश भी आप मुझे यहाँ कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो दिख रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड अपना सर्च कर रहे हैं। कहते हैं ना एक एकांत और एक शांत भरी, इनको अपने आसपास की सिचुएशन, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट अगर मैं देखूं तो इनको बड़ा पीस ऑफ माइंड वाला चाहिए, ठीक है। इसकी शायद आई थिंक ये तलाश भी कर रहे हैं कि कहीं हमें शांति में रहने का टाइम मिले। कुछ पल हैं जो हम बड़े ही पीसफुल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिखती है। कुछ के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि कुछ चीज़ों में ना आपको सब्र रख के चलना पड़ेगा, पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। बैलेंस का कार्ड है ये, ठीक है। और एक पेशेंस का कार्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस कार्ड में एक क्लैरिटी ये होती है कि 2 कप्स हैं, 2 कप्स में कोई एनर्जी है जो पानी को एक दूसरे में डाल रही है। वो क्या कर रही है, वो बैलेंस कर रही है, ठीक है। पानी नीचे भी गिर सकता है, ठीक है ना, नीचे भी गिर सकता है, लेकिन उसको वो बड़े बैलेंस तरीके से, दैट मीन्स कि आपको कोई भी चीज़ अगर करनी है तो बड़े ही बैलेंस तरीके से करनी पड़ेगी, सब्र और पेशेंस रख के करना पड़ेगा। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स का मुझे ऐसा लगता है कि उनका इनर क्लैम, मैंने कहा ना पीस ढूंढ रहे हैं, मन उनको एक मन की शांति चाहिए। अब उनको मन की शांति कैसे मिलेगी, मेडिटेशन करके, योगा करके। मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इस तरफ भी अपना रुख कर रहे हों, ठीक है। एंड अगर मैं एक जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, देखूं इनका, तो मुझे यहाँ पे इनका रिश्तों को लेकर जो पर्सपेक्टिव होगा इस कार्ड से अगर मैं देखूं तो बड़ा ही
क्लियर होगा इनका, अच्छा पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है ना, पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा होगा इनका। कुछ मे भी हो सकता है कि इनके कुछ माइनर इश्यूज़ रखे हों जिसकी वजह से रिश्तों में ये बैलेंस ना कर पाए हों, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होती दिख रही हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि नेगेटिव चीज़ों की यहाँ पे बात ना करूँ, क्योंकि जितना हम यहाँ पे वीडियोस देखकर पॉजिटिव अपने थॉट्स हम रखेंगे या एनर्जी अपनी पॉजिटिव रखेंगे, उतने ही हमें अच्छे रिजल्ट यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो हम कम से कम नेगेटिव चीज़ों की बात करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों पे हमने मतलब फोकस करना है, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। मैंने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो शांति की तलाश कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड की ढूंढ रहे हैं अपना, ठीक है। मे भी आ सकता है कि उनको जॉब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हों, ठीक है। स्टक हो जाता है इंसान कहीं ना कहीं, इतना वर्कलोड होता है कि कुछ पल के लिए ऐसा चाहिए होता है ना कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिले, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। अगर मैं इस चीज़ को आपके रिलेशन के साथ जोड़ूँ, तो आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में एक बैलेंस लेकर चलेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के प्रति आपका प्यार जो होगा, एक कमिटमेंट जो होगी वो रहेगी, एंड एक रिस्पेक्ट भी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। या आप रखोगे या आपका पार्टनर आपके लिए रखेगा, ठीक है। मे बी आप एक दूसरे के सोलमेट भी मुझे यहाँ दिखते हो, ठीक है। और कुछ इस तरह की यहाँ पे मुझे आपके रिलेशंस की एनर्जी दिख रही है, मतलब एक लवेबल पार्टनर्स आप एक दूसरे के प्रति रहोगे। मनी और कैरियर की बात करूँ इस कार्ड में रखकर, तो मैंने कहा ना कि आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, पेशेंस रख के चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा चांस आपको मिल सकता है। मैं मनी और कैरियर की बात करूँ, ऐसा कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ठीक है। एक आपका कह सकती हूँ कि गुड लक आपका जनरेट हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। फाइनेंसिस में भी मुझे ऐसा दिखता है कि आपको बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी क्लैरिटी मैं कार्ड्स के थ्रू और आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। बट ये जो रीडिंग हुई है 7 डेज़ के लिए ही है, आने वाले 7 दिनों में, ठीक है। अगर मैं हेल्थ को लेके देखूँ तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, थोड़ा थोड़ा आपके हेल्थ इश्यूज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप ही होते हुए नज़र आते हो, ठीक है। अगर मैं आध्यात्मिकता की तरफ बात करूँ तो इस तरफ भी आप लोगों का एक रुझान, एक माइंडसेट आपका बनेगा, ठीक है। मतलब आप अपने माइंड, अपने बॉडी, अपनी आत्मा को एक बैलेंस तरीके से चलाना चाहोगे, तो इस तरफ भी मुझे आप लोगों का रुझान जाता हुआ दिखता है। एंड नेक्स्ट कार्ड की मैं बात करूँ, जस्टिस का कार्ड आया, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, ये आपका कार्ड डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, ठीक है। आपके पास्ट के कर्म क्या हैं, किस तरीके के आपने कर्म किए, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं। इस चीज़ से ये क्लैरिटी मिलती है कि आपको आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, मतलब जस्टिस आपके साथ होके रहेगा, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड कार्मिक कार्ड होता है, तो जो भी आपके लीगल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उनमें भी आपको जस्टिस मिल सकता है, ठीक है। मतलब आपके कॉज और इफ़ेक्ट क्या रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कार्मिक का कार्ड है तो कर्मों के हिसाब से ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो आपको बुरे, उस हिसाब से आपको बुरे कर्मों का फल मिलेगा। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस अच्छा भी हो सकता है, जस्टिस नेगेटिव पोजीशन में भी हो सकता है। तो नेगेटिव थॉट्स को हम छोड़ दें, पॉजिटिव थॉट की तरफ जाएं तो बेटर है, ठीक है। किसी चीज़ की क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने कहा ना कि टेम्परेंस का कार्ड भी हमें बैलेंस दिखाता है, जस्टिस का कार्ड भी हमें बैलेंस दिखाता है। बैलेंस इन द सेंस कि पक्षपात नहीं है, जो है क्लियर है, ठीक है। जैसा करोगे जैसा वैसा ही फल पाओगे, वो वाला कार्ड है। अब नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड में वेरी पॉजिटिव कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपने फैमिली से, अपने परिवार से दूर हैं, वो उनका रीयूनियन होना
बनता है। वो दोबारा से अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होंगे, और जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है वो भी चाहेंगे कि हम दोबारा से मैं अपने पुराने रिश्ते को आगे फर्दर करूं, मैं अपने परिवार को देखूं, ठीक है, मैं अपने पार्टनर की तरफ फोकस करूं, अपने बच्चों की तरफ फोकस करूं, ठीक है। तो मे बी जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं वो डेफिनेटली दोबारा से रीयूनियन की पोजीशन में आएंगे ही आएंगे, ये डिवाइन ने यहाँ क्लियर किया है। अगर मैं आपकी लव रिलेशन की बात करूं तो मैंने कहा ना, आपके पार्टनर का कोई ना कोई नेक्स्ट मूव हो सकता है। मे बी वो आपको कमिटमेंट देने के लिए आए, क्योंकि वो फोकस तो ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे वो, ठीक है। कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हुई है तो वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अपने परिवार के पास वापस डेफिनेटली आएंगे। अगर इस कार्ड को, अगर मैं 10 ऑफ कप्स को अगर मैं मनी और कैरियर से जोड़ूं तो आपको यहाँ मैंने कहा ना कि आप अपनी फैमिली की तरफ भी फोकस करेंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए मिलती हुई दिख रही हैं, ठीक है। मतलब ये कह सकती हूँ कि आपका गुड लक जो है वो राइज होगा। अगर मैं आपके इस कार्ड को लेकर आपकी हेल्थ की बात करूँ तो आपके हेल्थ में नए नए बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। इम्प्रूवमेंट का मैंने पहले कहा ना कि इम्प्रूवमेंट होती हुई मुझे दिख रही है, तो इस इम्प्रूवमेंट ही होगी और आपकी एनर्जी लेवल भी इंक्रीज़ करेगा। अगर मैं इस कार्ड को आपकी आध्यात्मिकता के साथ जोड़ूं तो उसके भी फ़ायदे आपको डेफिनेटली आने वाले 7 दिनों में मिलते हुए दिखेंगे। वो किसी भी तरीके से दिख सकते हैं बट मिलेंगे ज़रूर। एंड फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड, जो सबसे फर्स्ट कार्ड जो आता है वो आता है द फूल का कार्ड। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई चीज़ होती मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। कहीं कुछ लोग अपना ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपकी एक नई शुरुआत आने वाले 7 दिनों में हो सकती है, ठीक है। फूल का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। कोई नई जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना, न्यू जर्नी की अगर बात हुई तो डेफिनेटली कोई आपका ट्रैवलिंग का एक सीन बन सकता है, ठीक है। इस तरह से ये फूल का कार्ड, ठीक है, एक नई बिगनिंग आप मुझे यहाँ होती हुई आपके लाइफ में दिख रही है। अगर मैं इस कार्ड को आपकी लव लाइफ से जोड़ूँ तो मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं आप लोग, हाँ, अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बाहर ट्रैवलिंग का प्रोग्राम आप बना सकते हो, वो यहाँ होते हुए दिख रहा है। एक आउटिंग के लिए आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मनी के लिए अगर मैं बात करूँ, मनी और कैरियर की बात करूँ तो कुछ न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं, पैसे कमाने के, अपने कैरियर में आगे ग्रोथ करने की, ठीक है। कैसे चाहिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को आपने गेन करना है, कैसे ग्रैब करना है, ये सब आप करेंगे आने वाले 7 दिनों में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कोई चांस मिल सकता है जिसमें आप अपनी वर्क हार्ड आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ को लेकर तो कोई ना कोई इन पास्ट में कोई आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ रहा है, हो सकता है, तो मे बी वो आने वाले टाइम में आपका सेट डाउन हो, या मे बी कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी न किसी इंसिडेंट या किसी न किसी एक्सीडेंट से ज़रूर गुजर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ दिख रही हैं। और नेक्स्ट एनर्जी आई है 2 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है बैलेंस। देखिए, यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस का कार्ड जो रिफ्लेक्शन हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। वो क्यों? यहाँ पे डिवाइन आपको क्लियरली ये मैसेज दे रहा है कि कोई भी काम करना है उसको आपको थोड़ा बैलेंस में रख के चलना है, बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। तो बैलेंस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अप एंड डाउन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आते रहेंगे। अब उन अप एंड डाउन को आपने किस तरीके से हैंडल करना है वो यहाँ पे क्लियरली डिवाइन ने आपको दी है। टेम्परेंस के कार्ड से आपको क्लियर किया है, जस्टिस के कार्ड से आपको क्लियर किया है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आपको क्लियर कर रहा है, ठीक है। कुछ आपको ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, थोड़ा सा अपना माइंड सेट बना के चलिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं में भी हो सकता है आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल सके। तो इस तरह के एनर्जीज़ यहाँ पे
दिख रही हैं। अब 7 नंबर का कार्ड है द चैरियट का, ठीक है। द चैरियट का कार्ड भी यहाँ पे ये दिखाता मुझे कि आने वाले टाइम में आप लोगों की विल पावर ग्रो हो सकती है। अगर मैं इस कार्ड को आपकी मैरिड लाइफ से करूं तो आप लोगों की गेट टुगेदर, ठीक है। अगर आप मतलब काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में थे तो आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है एक दूसरे के साथ। नए नए चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको फोकस्ड और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आपके एंग्जाइटी इश्यूज आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं, ठीक है। एंड उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। मनी और हेल्थ को लेकर बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत इश्यूज पैसे को लेकर देखने को मिल सकते हैं। एंड आपके कैरियर में भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो आ सकती हैं, ठीक है ना। तो उनको थोड़ा सा आपको उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ जगह मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ फियर्स हैं जो प्रॉपर्टी या कुछ चीज़ जो ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे कार हो गई, प्रॉपर्टी टाइप कुछ या खरीदने की कोशिश में है, खरीदना चाहते हैं। या फिर कुछ का ऐसा है कि कोई दूर के ट्रैवल्स में जाना पसंद करेंगे छुट्टियां मनाने के लिए। ट्रैवलिंग का थोड़ा सा मुझे इनका यहाँ पे दिख रहा है। नॉट इंडिया, अब्रॉड घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं, उनका कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ बनती हुई दिख रही है, ठीक है। अब एक और कार्ड जो आपका है बॉटम ऑफ द डेक से जो आया है वो आया आपका एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। फूल और एज ऑफ कप का कार्ड आया है, वेरी पॉजिटिव कार्ड है। आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशन में न्यू बिगनिंग कर सकते हो, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में दोबारा आ सकती है, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड को लव रिलेशन से जोड़ूँ तो आपके रिश्ते में कोई नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। एक जॉयफुल मोमेंट आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। सेलिब्रेशन का कार्ड है ये, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी फैमिली में हो सकती है, ठीक है। अगर मनी और कैरियर को लेकर मैं बात करूं तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। जिनके मनी या कैरियर को लेकर जो कोई भी इश्यूज थे, यहाँ डिवाइन ने क्लियरली मैसेज दे दिया कि वो सॉर्ट आउट होते हुए यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। आपको सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले 7 दिनों में मिल सकती है, ठीक है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप कोई फर्स्ट स्टार्टअप कर सकते हो, अपनी हेल्थ को लेकर कुछ नया सोच सकते हो कि कैसे मुझे अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है। इस तरह की आपके थॉट्स हो सकते हैं। एंड अगर मैं आध्यात्मिकता की तरफ बात करूं तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में जब परमात्मा के साथ अपना कांटेक्ट रखोगे तो डेफिनेटली आपका एक खुले दिल के आप बन जाओगे, ठीक है। और खुले दिल से परमात्मा भी आप पर प्यार बरसाएगा, ठीक है। आप कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हो जाओ, डेफिनेटली डिवाइन आपके लिए कोई ना कोई एक हेल्पफुल सिचुएशन जो है वो आपके लिए क्रिएट ज़रूर करेगा। कहते हैं ना किसी को परमात्मा ज़रूर भेजता है। जब आप कहीं फंस जाते हो तो कोई ऐसी शक्ति आपको ज़रूर मिलती है जो आपका साथ देती है। तो इस तरह की एनर्जीज आने वाले 7 दिनों में आपको मिल सकती है। कोई आध्यात्मिकता कहते हैं ना, कोई गिफ्ट आपको कहीं से मिल सकता है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखते हैं, बट आपका कनेक्शन जो है डिवाइन के साथ होना चाहिए। ये कार्ड यही शो करता है कि परमात्मा से अपना कनेक्शन बना के रखिएगा। कहीं ना कहीं किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हो, वो डेफिनेटली आपको सिचुएशन से निकालेंगे। अब थोड़ी सी और क्लैरिटी इन कार्ड्स की कर लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एंड एंजल्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में टेम्परेंस का कार्ड किया। हाँ, चलो ये 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 3 कार्ड आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, ठीक है। मैंने कहा ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग की सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया है, ठीक है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, आप कहीं फॉरेन लैंड पे भी आप विज़िट कर सकते हो, ठीक है। 3 ऑफ
वॉन्ट्स के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं आगे की भी आप आगे भी फोकस कर रहे हो अपने काम पर, ठीक है। एंड जो भी आपने इन फ्यूचर आपने हार्ड वर्क किया है उसका आपको पे ऑफ डेफिनेटली डिवाइन देगा ही देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैवलिंग का कारण दैट मीन्स आपका कहीं लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस एज अ बिजनेस आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। इसी में कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। आप कहीं ना कोई गोल्स अपने सेट कर रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई आपकी किसी न किसी चीज़ को लेकर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, ठीक है। कोई सॉलिड बिगनिंग आप कर सकते हो, ठीक है। और आपका एम्बिशन जो होगा वो क्लियर मुझे यहाँ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अपने काम को लेकर बड़े बड़े ही आप लॉयल और फेथफुल बन सकते हो आने वाला मे भी अभी हो सकता है कि मे भी आप हो या आगे चलकर आप बने, ठीक है। मुझे कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड से जुड़ते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। मे भी आप टैरो कार्ड की रीडिंग वगैरह करें, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ होती हुई दिख रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड में अगर बात करूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। दोनों ही कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी मुझे एक बड़ी ही मिच्योरिटी वाली एनर्जी आपकी यहाँ दिखती है। मे बी आप बिजनेस वुमेन हो सकती हो, ठीक है, क्योंकि फीमेल एनर्जी है, ठीक है। तो ये कार्ड भी आपकी लॉयल्टी को दिखाता है। दोनों ही कार्ड लॉयल होने की सिचुएशन को दिखाते हैं। एंड मुझे यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपकी काम को सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। फाइनेंशियली आप एक इंडिपेंडेंट वीमेन दिखेंगी। एक अच्छी होम मेकर भी मुझे आप यहाँ दिखती हैं, ठीक है। डाउन टू अर्थ वाली आपकी नेचर भी मुझे यहाँ दिखती है कि आप कहीं ना कहीं बड़ी डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है। और एक बॉटम ऑफ द डेक से मुझे लगता है एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो आई है, ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि बट यहाँ पे एक नेगेटिव मुझे यहाँ पे एक कुछ जगहों पे ना कुछ व्यूअर्स की सिचुएशन ऐसी ही लगती है कि जैसे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में मुझे ट्रैप होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ में आपको बांधा हुआ सा रखा हुआ, ठीक है। किसी सिचुएशन में मे बी कुछ मेरे व्यूअर्स होपलेस हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है, क्योंकि एक फेमिना है जो प्रॉपर जिसने कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ आपके आसपास दिखती हैं जिन्होंने आपको ट्रैप करके रखा हुआ है, ठीक है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो आप वो कर नहीं पाते हैं। ट्रैपिंग टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिखी है। कुछ चीज़ों पे आपका जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हुई हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, इस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में जस्टिस का कार्ड क्यों है। मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में जस्टिस का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली अनएक्सपेक्टेड आपके ऊपर कहते हैं ना पैसा बरसने वाला है, उस टाइप की मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदरिंग का मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। मैंने कहा ना कि एक 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो भी यही चीज़ दिखाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किसी मैरिज में आप इकट्ठे हो सकते हो, ठीक है। किसी शादी में या कोई फंक्शन घर के अंदर है तो वहाँ आपकी गेट टुगेदर मुझे यहाँ होती हुई दिख रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं देखूँ तो एज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक मेंटली क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। जो पहले नहीं थी
वो अब आपको क्या, आपके मेंटल थॉट्स जो आपके माइंड में चलते रहते हैं वो आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आपकी सोच, आपके थॉट्स, आप मैंने कहा ना थॉट्स क्लियर हो रहे हैं आपके, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आपका विज़न क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक अगर कुछ लोग जो कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन में है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूवमेंट होती है मुझे यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। नए नए प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में मुझे मिलते हैं। मैंने कहा ना कि एज ऑफ वर्ड्स का कार्ड जस्टिस का कार्ड भी है, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक से आपको डिवाइन ने क्लियर कर दिया कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। आपकी किसी चीज़ को लेकर जो भी नया आप सोच रहे हैं उसकी नई शुरुआत आपकी डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड आपका आता है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। क्यों है मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप एक चीज़ पे पॉइंट कर रहे हैं, या तो आपके माइंड में कुछ ऐसा सेटबैक चल रहा है, ठीक है। मे बी आपको कोई, आप रियलिस्टिक, पहले जिस चीज़ में आप नहीं थे, रियलिस्टिक एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी होती हुई दिख रही है, ठीक है। ओपन माइंडेड बनोगे आप आने वाले 7 दिनों में, ठीक है। ओपन माइंडेड मतलब खुले दिमाग वाले, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहलाओगे, मतलब दूसरों के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे डाइवोर्स का सिचुएशन बनती दिख रही है, ठीक है। एंड कुछ की सिचुएशन मुझे ऐसे दिख रही है कि वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, ठीक है। उनका पर्सपेक्टिव क्लियर होता है मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से मुझे ऐसा लगता है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो नेगेटिव एनर्जीज में मुझे यहाँ कुछ लोगों की दिख रही है, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके ना कहीं ना कहीं किसी न किसी डर से ना ये लोग फेस करें, किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी फियर से ये लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। इनके रिलेशंस में समथिंग कुछ ऐसा है कि जिसने रिश्तों को तोड़ के रख दिया हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है कि रिश्तों को तोड़ के रख दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, ये दो चीज़ें हैं, ये दो ऐसी मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू कुछ नेगेटिव एनर्जीज का होना जो है वो मुझे क्लियर करता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई भी डिसीज़न जो है ना वो क्लियर नहीं है, बड़ा स्ट्रेसफुल है। तो इस टाइप की जो एनर्जी है मुझे यहाँ आती हुई इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिख रही है आने वाले 7 दिनों में, ठीक है। अब देख लेते हैं द फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। मेरे यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए द फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है। इतने काम नहीं लेने। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए द फूल की एनर्जी क्यों है। ओके, हाँ, जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक से जजमेंट का कार्ड है। देखिए कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। ये कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है। दोबारा से वो चीज़ें रिन्यूएबल होंगी, ठीक है। पुरानी चीज़ का ख़त्म होना और नई चीज़ का उत्पादन, दैट मीन्स रिन्यूएबल, ठीक है। इस तरह का ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आई है, ठीक है। एज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में मुझे यहाँ दिखता है कि ये देखिए मैंने कहा ना कुछ एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आई है। न्यू बिगनिंग मुझे मोस्टली यहाँ होती हुई दिख रही है, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपका एक अपना ही एक स्पार्क होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके टैलेंट, आपका टैलेंट निकल के सामने आ सकता है, ठीक है। नई ग्रोथ आपको मिल सकती है, कोई आप नया एक्शन आप ले सकते हो,
ठीक है, एक्शन लेने की सिचुएशन में हो आप, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी तो मुझे यहाँ दिख ही रही है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी हम देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है मेरे प्यारे व्यूअर्स के इसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। किसी न किसी चीज़ की आपको कहीं ना, जो भी आपका काम है, आई डोंट नो मैं क्या किस आपके प्रोफेशन में, आपकी लाइफ में किसी भी उसमें है, आपको सक्सेस मिलना, आपको विक्ट्री यहाँ पे मिलती, एक विनिंग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ आपको मिलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके काम को लेके प्रेज हो सकती है, ठीक है। एक कोई ना किसी चीज़ से आपको अवॉर्डेड किया जा सकता है, ठीक है। एक आप बहुत अच्छे स्पोर्टर, एक आप बहुत अच्छे वेल विशर भी बन सकते हो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। आपका एक सेल्फ स्टीम होगा यहाँ पे, आप अपनी लाइफ को बड़े स्टेबल तरीके से आने वाले टाइम में आप जियोगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया वो आया है द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। एम्प्रेस के कार्ड में मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप अपनी लाइफ को बड़ी ही खूबसूरती के साथ जियोगे, ठीक है। एक नर्चरिंग का कार्ड है, मे बी आपके नेचर के भी हो सकते हो क्योंकि फेमिना एनर्जी है, ठीक है। नेचर से बिलोंग करती है, मे बी कुछ लोग नेचर के साथ ज़्यादा रिलेट करते हो, ठीक है। इस तरह का कार्ड मुझे यहाँ पे बड़ी केयरिंग टाइप की आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। नर्चरिंग का कार्ड है, आपके अंदर कहीं ना कहीं से क्रिएटिविटी ग्रो कर सकती है, ठीक है। ब्यूटी से आप रिलेटेड कोई ना कोई अपना प्रोफेशन मे बी कर रहे हो या कर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर का कार्ड है द चैरिट का कार्ड। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में द चैरिट का कार्ड क्यों है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में द चैरिट का कार्ड क्यों है। हाँ, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है, ठीक है। आप अकेले पड़ गए हो, आपके साथ कोई नहीं है इस वक्त, ठीक है। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है बट यू आर लोन, आपको अकेला छोड़ दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ का है या कहीं ना कहीं आपके साथ बिट्रेल, आपके साथ धोखा, मे बी हो सकता है कि दुश्मन आपके बहुत ज़्यादा हों, दोस्त कम हों, इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखती है। कोई ना कोई चीज़ आपकी कोलैप्स हुई है, कोई ब्रेक डाउन वाली सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। और कुछ व्यूअर्स तो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि अपनी लाइफ से एग्जॉस्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ थोड़ी सी दिख रही है, बट नो डाउट बॉटम ऑफ द डेक से आया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है वेरी स्ट्रक्चरल, मतलब यहाँ पे डिवाइन ने क्लियर किया कि आने वाले 7 दिनों में आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपकी इंटेलिजेंसी, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी कि जो पास्ट का जो कुछ भी आपके साथ हुआ था ना वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। काफ़ी समझदार, काफ़ी कूल नेचर के, बड़े ऑनेस्टली टाइप के आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से जो हमारा कार्ड था कप ऑफ एस ऑफ कप्स का कार्ड था। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए एज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए एज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए एज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों है। ओके, वेरी गुड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है।
मैंने कहा ना, एक बिग चेंज, बिग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है, और उस अपॉर्चुनिटीज़ के आप उसके पीछे भागोगे ही भागोगे। उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, ठीक है। ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप आने वाले टाइम में एक रिस्क टेकर भी बन सकते हो। पहले रिस्क लेने से डरते थे, लेकिन अब आप नहीं डरोगे, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में हुआ उससे आपने इतना कुछ सीखा है कि अब आप उस चीज़ से, आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस जो ये लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मैं उसको किस तरह से ग्रैब करूँ, ठीक है। एक सोल्जर की तरह आप यहाँ निकल कर आओगे, ठीक है। एक हीरो, एक सोल्जर, इस तरह की आपकी ना एक बॉडी लैंग्वेज बनेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से मैंने कहा ना, बहुत बढ़िया कार्ड आया, द सन का कार्ड। नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है। द सन का कार्ड, पॉजिटिविटी आपके अंदर ग्रो करेगी। जो मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब भी कार्ड शफल होते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपना माइंडसेट, अपना मन, अपना दिमाग पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ सच्चाई है जो आपके सामने डिवाइन आने वाले टाइम में लेकर आएंगे, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा तो डेफिनेटली आपको फील्ड में कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बट थिंग इज़ दैट कि आपको पॉजिटिव थॉट्स अपने लेकर चलने हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज़ थी जो 7 डे की रीडिंग थी, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, ठीक है। एंड इन 7 डेज़ की जो रीडिंग होती है मेरी टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस चीज़ से रेजोनेट करोगे, ये आने वाले 7 दिनों से आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर कुछ नया लेकर आऊँगी, फिर कुछ नई गाइडेंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जो डिवाइन ने आप लोगों के लिए रखी है, जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय।